नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की दस्तक तेज हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह भी चुके हैं कि उनके राज्य में तीसरी लहर आ गई है। दिल्ली और मुंबई के आंकड़े तीसरी लहर की दस्तक की लगातार गवाही दे रहे हैं। दिल्ली में कल 24 घंटे के भीतर कोरोना के 923 केसेस सामने आए हैं और इसके बाद हड़कंप समझ गया। वहीं मुंबई की ही हम बात करें तो 24 घंटे के भीतर वहां पर भी 1377 कोरोना के मामले सामने आए हैं। जब चीन में दोबारा सख्त लॉकडाउन लौट आया है, जब चीन में घरों में बंद किए लोग भूख से तड़प रहे हैं, जब भारत में तीसरी लहर आने का ऐलान हो रहा है, सारे जो टीकाकरण का काम शुरू हुआ ये तो हो ही रहा है और अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, किस तरह से अस्पतालों को चलाएं। तब क्यों जानकार भारत में डॉक्टरों से होने वाली इस बदसलूकी को बड़ी चूक बता रहे हैं। जब अमेरिका में ओमिक्रॉन का विस्फोट होने से डॉक्टरों नर्स की कमी हो गई है, तब सागर में मरीजों का इलाज छोड़कर विरोध में पकौड़ा और भजिया खाते डॉक्टर क्यों देश के लिए खतरे की घंटी है। कोरोना की पहली लहर में उसका इलाज करना मुश्किल था, वेंटिलेटर की कमी थी, डॉक्टर परेशान थे। दूसरी लहर में इलाज की फिक्र खत्म हुई तो मरीज ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मारे गए और उनके रिश्तेदार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे। तीसरी लहर में केंद्र हो या राज्य, सभी पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हैं। इसीलिए राजधानी में डॉक्टरों से होने वाली बदसलूकी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर ही परेशान होंगे तो फिर भारत कैसे तीसरी लहर का सामना करेगा। जिन डॉक्टरों ने पूरे कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाया, उनकी देखभाल की, उनसे जब दिल्ली पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया तो डॉक्टर बिफर गए। जिन डॉक्टरों को कोरोना काल में देवदूत का तमगा सरकारों ने दिया, वही डॉक्टर जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उन्हें सोमवार को पुलिस वाले जबरन उठा कर ले गए तो डॉक्टर विरोध में खड़े हो गए। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत तीसरी लहर की तैयारी में लगा है। चीन में कोरोना का खतरा दोबारा सिर उठा चुका है, जिसे कुचलने के लिए वहां की सरकार शियान शहर में सख्त लॉकडाउन लगा चुकी है। चीन में ये लॉकडाउन 23 दिसंबर को लगा था, जिससे पहले इस शहर में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए, चीन के शियान शहर के एक मॉल में सब्जी और सामान खरीदने के लिए भगदड़ मच गई। लॉकडाउन से पहले सामान खरीदने की इस होड़ में लोग एक दूसरे से भिड़ गए। लॉकडाउन लगने की खबर मिलते ही पूरा शियान शहर सड़कों पर उतर आया। बाजार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग शहर बंद होने से पहले सब खरीद लेना चाहते थे। चीन में लोगों का ये डर फिजूल नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद सभी तरह की दुकानें और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए। सख्ती इस कदर थी कि अगर किसी को भी कोरोना टेस्ट के लिए भी जाना है तो उससे पहले लोकल अथॉरिटी से परमिट लेना होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अपने घरों में कैद लोगों के पास जल्द ही राशन खत्म हो गया और भूख से तड़प रहे लोग सोशल मीडिया पर मदद मांगते मिले। दावा है कि चीन की सरकार घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सीधे जेल में डाल रही है। भारत में भले ही इस तरह का लॉकडाउन दूर की कौड़ी हो, लेकिन तीसरी लहर के खतरे में डॉक्टरों से बदसलूकी और नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में हो रही देरी देश को भारी पड़ सकती है। आखिर एक्सपर्ट ऐसा क्यों मानते हैं, उनकी बात आपको सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टरों को क्यों हड़ताल पर जाना पड़ा। मई में डॉक्टरों की नीट पीजी 2021 की परीक्षा होनी थी। कोविड की दूसरी लहर के कारण सितंबर तक परीक्षा स्थगित रही। 2 बार टलने के बाद सितंबर में नीट पीजी की परीक्षा हो गई। सितंबर में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग न होने से डॉक्टरों का नया बैच ही अस्पताल में नहीं आया। काउंसलिंग लटकने का कारण है अदालत में मामला फंस जाना।
जुलाई में केंद्र सरकार ने नीट पीजी सीट में कमजोर आर्थिक वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इस बीच आरक्षण नीति को चुनौती देने के लिए मामला अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, थाउजेंड्स लोगों पे एक डॉक्टर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में जब 45,000 डॉक्टर्स नहीं है तो आप ये सोचिए इस रेशियो का क्या हुआ होगा, कितने करोड़ों लोग डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी में होंगे। और उन डॉक्टर्स का बाहर सिर्फ एक बैच के ऊपर आ रहा है जो कि सेकेंड ईयर्स है। जो ड्यूटीज हम 48 आवर्स करते थे वो ड्यूटीज हमारी डबल हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर काउंसलिंग जल्दी हो जाए तो उन पर से ये दबाव कुछ कम हो सकता है। 42,000 नए डॉक्टर तुरंत अस्पताल पहुंच जाएंगे। हर मरीज को ज्यादा समय डॉक्टर दे पाएगा। ऐसा कैसे होगा, अभी समझिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल के रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का प्रमुखता से इलाज करते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग लटकने से साल भर से फर्स्ट ईयर का नया बैच नहीं आया है। थर्ड ईयर वाले रेजिडेंट डॉक्टर अपने अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में अभी सरकारी अस्पतालों में इलाज का बोझ सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर पर आ गया है और मरीज भटकने को मजबूर है। मैं गाजियाबाद से आई थी, मुझे मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, वो चेकअप करवाने के लिए आई थी, बट आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है एंड स्टैंप लगवाने से भी मना कर दिया इन लोगों ने कि डॉक्टर बैठेंगे नहीं। कह रहे डॉक्टर आए नहीं है, फ्राइडे को आएंगे। और पिछले फ्राइडे को आई थी मैं, जब भी मतलब नहीं थे। जी बनाने वाले तो बैठ रहे हैं, तो वो भी क्यों बैठ रहे हैं? वो भी नहीं बैठे, फिर क्यों आए जनता? हम तो आगरा से आते हैं यहाँ पे। हाँ, मेरी वाइफ जो प्रेग्नेंट है, 9वां महीना खत्म हो चुका है। अब मैं मालवीय नगर में दिखा रहा था उनको, उन्होंने क्या क्या रेफर कर दिया सफदरजन में। सफदरजन वाले ने बोला 24 तारीख की रात को 12 बजे उन्होंने बोला हम नहीं ले सकते, हमारे यहाँ हड़ताल चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ का पर्ची नहीं है। लेकिन हमने बोला जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने ही रेफर किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने, वहाँ लिखा हुआ है सफदरजन, तो उन्होंने बोला नहीं ले सकते हम। डॉक्टरों का कहना है कि काउंसलिंग जल्दी होने पर पहले के मुकाबले ज्यादा डॉक्टर इलाज कर पाएंगे। मंगलवार को डॉक्टरों के साथ मुलाकात में स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द नीट पीजी काउंसलिंग करवाने का भरोसा दिया। कमजोर आर्थिक वर्ग के आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है ताकि 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में उसे पेश किया जा सके। हम भी ये समझते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो अस्पतालों में होना चाहिए। तो हमारा ये जो मांग है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। तो कोरोना वॉरियर्स खुद कह रहे हैं कि अगर वो पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे तो कोरोना से जंग कौन लड़ेगा? डॉक्टर कितने दबाव में है उसे आप अमेरिका की इस नर्स के बयान से समझ सकते हैं जो अपने पेशे से तौबा कर रही है। What are you saying goodbye to? Well, I am a nurse in the ICU, and the last 2 years have been some of the hardest work I've done. Absolutely. The worst part of it is holding an iPad for the COVID patients that are dying because they can't have any visitors. So I don't want to do that anymore. कोरोना महामारी से लड़ते हुए पूरी दुनिया को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन सबसे आगे रहकर कोरोना का सामना करने वाले डॉक्टर और नर्स पर थकान हावी होने लगी है। भारत के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीज अनुपात के खराब होने से हमारे देश में डॉक्टरों पर काम का दबाव दुनिया के बाकी देशों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में नीट पीजी 2021 बैच की काउंसलिंग में देरी इन डॉक्टरों को हफ्ते में 100 घंटे तक काम करने को मजबूर कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आपके सैनिक ही जब थके और बेहाल होंगे तो फिर ओमिक्रॉन से भारत कैसे दो हाथ करेगा? अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह से, उनके स्वास्थ्य ढांचे को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका में यही हो रहा है। वहां पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी हो चुकी है। इसीलिए एक्सपर्ट्स भारत में जूनियर डॉक्टर्स की कमी को तुरंत खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। कि हम तो वॉल्केनो पे खड़े होके वॉल्केनो की इरप्शन ही नहीं देख रहे, बल्कि साइमल्टेनियसली हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी तैयारी भी नहीं है, जानते हुए कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा तो सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, ये एक ऐसा डिसीजन है, अगर सुप्रीम कोर्ट रात को एक टेररिस्ट के लिए रात भर हियरिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को उचित इंपॉर्टेंस देकर उसको अर्ली हियरिंग नहीं कर सकता। इसमें जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो एडिटोरियल बोर्ड है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे कैसे करनी चाहिए। उसकी जो उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जिनकी मदद में कंधे से कंधा मिला के हमारा नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ है। सबसे बड़ी बात,
जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए मैनेजमेंट स्टाफ ये एक बहुत बड़ा मशीनरी की तरह काम करता है। दिल्ली में जहां डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहीं राजधानी में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन डबल हो चुके हैं। मुंबई का भी यही हाल है। बॉलीवुड में एक बार फिर कोरोना बम फूट गया है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में ताजा नाम अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुरा कपूर का है। इसके अलावा अनिल कपूर की बेटी रिया और दामाद करण बुलानी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले कोरोना संक्रमित मिले हैं। अर्जुन को साल भर में दूसरी बार कोरोना हुआ है। हाल ही में अर्जुन को मलाइका के साथ करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में देखा गया था। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2510 नए मामले सामने आए, जबकि आंकड़ा मंगलवार को 1377 और सोमवार को 809 था। मुंबई में पॉजिटिविटी दर 4% पहुंच गई है, जबकि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 167 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने भले ही कोरोना के येलो अलर्ट का अलार्म बजा दिया हो, लेकिन राजधानी में आपको कोरोना फैलाने में सहयोग साफ साफ दिखेगा। दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन का नियम लागू हो गया है। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में हैं, जो दिल्ली के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट मार्केट्स में से एक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑड इवन का नियम लागू हो गया है, यानी आज 29 तारीख है तो सिर्फ वही दुकानें चलेंगी जिनका नंबर ऑड है, और कल 30 तारीख को उन दुकानों को खोलने की परमिशन होगी जो असल में इवन नंबर के हैं। इसके साथ साथ आपको मार्केट प्लेसेस पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगातार पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए और कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन किया जाए। साथ ही मार्केट एसोसिएशन के मेंबर्स और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी लगातार बाजार में, लाजपत नगर जैसे बाजार में घूम रहे हैं। बाजारों की तरह मेट्रो और डीडीसी बस को लेकर भी नए फरमान जारी कर दिए गए हैं, जिसमें मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी, जिसके बाद दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन पर मुसाफिरों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। ऐसी अफरा तफरी बस स्टॉप में भी देखने को मिल रही है। कहाँ जाना चाह रहे हैं? और कितनी देर हो गई आपको बस मिल रही है? बस मिल रही है, आधे घंटे हो गए। क्या कह रही है बस? क्या कह रही है? कह रहे हैं कि सवारी अलाउड की सीट पे दिखा रहे हैं। तो ये अभी लॉकडाउन दोबारा से आ रहा है, कोरोना वायरस दोबारा से आ गया है दिल्ली शहर में। क्या किस तरह से आप लोग सावधानी बरत रहे हैं? तो पूरी सावधानी बरत रहे हैं, जैसे पहले भी कोविड का टीके भी लगवा दिए तो, और पूरी अपनी सारी सावधानी बरत रहे हैं। मास्क लगाया तो सारी चीज़, लेकिन क्या करें, कभी दूसरे सरकार का भी परेशानी खड़ी करती रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बसों के पीछे ऐसी भीड़ भाग रही है क्योंकि लोगों को जल्दी है जाने की, लेकिन बस के अंदर क्योंकि 35 सीटों में से सिर्फ 17 से 20 लोग बिठाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ लगाकर बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को रोका जा रहा है। दिल्ली में 24 दिसंबर के बाद से ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में 180 से मामला 249 पर पहुंचा और फिर वो 300 के आगे बढ़ गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को जानकर तीसरी लहर की दस्तक बता रहे हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए अगले कुछ दिन देश के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।